हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के मैथ प्रश्नावली 9.1 का 7 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में 1 से 6 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलिए इसमें हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन 7 नंबर का जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 9.1 का क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है 7 नंबर तक 6 और 7 नंबर तक कर लिए थे। 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है एक पेडेस्टल के शिखर पर। 7 नंबर का क्वेश्चन 1 से 7 तक के क्वेश्चन ऐसे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में कर लिए हैं। तो चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन में क्या है, 1.5 सेंटीमीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, पेडेस्टल के शिखर पर है। एक पेडेस्टल है, मान लेते हैं एक पेडेस्टल है। ये सबसे पहले मान लेते हैं भूमि है और भूमि पे एक पेडेस्टल लगा हुआ है और इस पेडेस्टल पे एक मूर्ति बना हुआ है। यहाँ से इस पेडेस्टल पे एक मूर्ति बना दिया गया है। इस तरह से मान लीजिए ये मूर्ति है, इस तरह की कोई मूर्ति बना हुआ है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि का मान लेते हैं एक बिंदु ये है, तो इसके एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है 60 डिग्री है। और फिर क्या बोला है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 45 डिग्री। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है 45 डिग्री। ये कोण दे दिया है कितना, 45 डिग्री, और ये 90 डिग्री होगा यहाँ पे। तो इसमें बोल रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ये जो मूर्ति पेडेस्टल पे लगा हुआ है इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर ऊंचाई है। ये मूर्ति 1.6 मीटर है। तो मान लेते हैं ए बी पेडेस्टल की ऊंचाई है और बी और ए सी मूर्ति की ऊंचाई है और ये मान लेते हैं बिंदु डी है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो चित्र बनाए हैं उसके हिसाब से कुछ पॉइंट को लिखना पड़ेगा। चलिए इसमें हम लिखते हैं, लिखेंगे माना कि सॉल्यूशन देके, माना कि ए बी पेडेस्टल की ऊंचाई है जिसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और ऐसी मूर्ति की ऊंचाई है जिसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो इस बात को हमने यहाँ पे लिख लिया है। जो भी चित्र में दिया गया था, चित्र में क्या दिया गया था कि हमें मान लिए ए बी पेडेस्टल की ऊंचाई है जिसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और ए सी मूर्ति की ऊंचाई है जिसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो अब इसमें चलना पड़ेगा दो त्रिभुज। देखिए इसमें बन रहा होगा। सबसे पहले तो हमें ये आधार मालूम होना चाहिए पेडेस्टल की ऊंचाई निकालने के लिए। तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है ए बी डी, एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है सी बी डी। दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे बारी बारी से। और यहाँ पे अब हमें tan sin त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन त्रिकोणमितीय अनुपात लगाना है, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमें आधार और लंब में हमेशा संबंध निकालना है। या तो आधार लंब में दो का संबंध होता है, एक होता है tan का या तो cot का। तो tan और cot का संबंध लगाएंगे।
मतलब tan थीटा लगा देते हैं त्रिभुज ABD में, चलेंगे लिखेंगे त्रिभुज 9। अब त्रिभुज ABD में इसमें tan त्रिभुज ABD में इसका कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AB। tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, लंब बटे आधार होता है tan थीटा का फॉर्मूला। लंब है AB, आधार क्या है BD, तो आधार BD, तो tan 45 का मान होता है 1, और नीचे में कुछ एक दे सकते हैं। AB भी मालूम नहीं है अभी, क्योंकि AB तो निकालना ही है। अब BD भी मालूम नहीं है, तो BD रहने देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से गुना कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा BD के, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में। एक ये तो छोटा वाला त्रिभुज चल रही है, अब चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज CBD में। लिखेंगे फिर त्रिभुज CBD में इसमें कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है इसमें। तो इसमें भी tan एक लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर होगा BC, क्या है यहां से लेकर यहां तक इसका टोटल BC होगा लंब। ऐसा नहीं है कि ये एसीए लंब होगा, यहां से लेकर इस त्रिभुज चल रहे हैं, त्रिभुज CBD में चलेंगे तो BC इसका क्या होगा, लंब होगा। और BD क्या होगा, आधार तो BD ही रहेगा, आधार BD। तो tan 60 का मान होता है √3, और नीचे हमने कुछ है तो एक तो दे सकते हैं। BC को अब हम लिख सकते हैं, BC दो भाग में टूटा हुआ है, BC को लिख सकते हैं AB, क्योंकि हमें AB तो निकालना है, तो AB के फॉर्म में इसको लिखना जरूरी है। तो AB प्लस AC करेंगे तो लिख सकते हैं BC को AB प्लस AC, और नीचे में BD है। लेकिन यहाँ से BD का हम, क्योंकि हमें सबको AB के फॉर्म ले आना है, क्योंकि हमें AB मान निकालना है। लेकिन यहाँ पे हम पहले BD का मान निकाल चुके हैं। BD बराबर जहाँ पे BD है वहां पे हम AB ले सकते हैं, यहाँ पे BD बराबर निकाल चुके हैं AB, तो यहाँ पे हम AB लिख देंगे। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा AB √3 बराबर AB प्लस AC का मान हमें मालूम है। AC क्या है, मूर्ति की ऊंचाई है, जो कि मूर्ति की ऊंचाई 1.6 हमें दिया हुआ है। तो मूर्ति की ऊंचाई तो 1.6 यहाँ पे दिया है, तो 1.6। अब हमें AB प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो AB √3 माइनस AB बराबर होगा 1.6 के। अब AB कॉमन ले लेते हैं, तो AB कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर होगा 1.6 के। तो AB निकालना है, AB निकालने के लिए गुना में √3 माइनस 1 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस का 1। तो यहाँ से अब करना पड़ेगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना, तो AB बराबर हो जाएगा 1.6 गुना √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 माइनस यहाँ प्लस कर देंगे √3 माइनस 1, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से AB जो आएगा 1.6, तो रहने देते हैं ऐसे कोष्टे में √3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 3 माइनस 1, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 में से 1 जाएगा। तो यहाँ से AB बराबर जो आएगा 1.6 √3 माइनस 1 बटे 2 काट देते, 8 दूना 16, 0.8। तो अतः पेडेस्टल की ऊंचाई AB बराबर आएगा 0.8 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। ये पेडेस्टल की क्या होगा, ऊंचाई होगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिए हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। AB जो कि पेडेस्टल की ऊंचाई है आएगा 0.8 इंटू √3 माइनस 1। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद से
एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और एक भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 सेंटीमीटर ऊंचे हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब एक मीनार है और एक भवन है। तो मान लेते हैं ये भूमि है, इस भूमि पे मान लेते हैं ये मीनार है, या इसको मान लेते हैं ये भवन है, भवन बना दे रहे हैं यहाँ पे, मान लेते हैं ये भवन इस तरह से है, इस भूमि पे ये भवन है। भवन है और एक मीनार है, एक साइड भवन है और एक साइड इधर मान लेते हैं ये मीनार है। ये मीनार है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इस भवन यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई दे दिया है 50 मीटर, ये ऊंचाई है 50 मीटर, ये हमें मालूम है। भवन की ऊंचाई तो यहाँ पे मालूम है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है, मीनार के पाद से, मीनार के पाद बिंदु ये है और भवन का पाद बिंदु ये है। मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, इसको दे दिए। फिर क्या बोला गया है, और भवन के पाद से, भवन के पाद, भवन का पाद ये है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है कितना डिग्री, यहां से लेते हैं, इसके उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। तो हम मान लेते हैं ए बी क्या है, भवन की ऊंचाई है और सी डी मीनार की ऊंचाई है। तो लिखेंगे यही सब बात को अब इसमें। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इस चित्र में जैसे बनाए हैं इस चित्र के कुछ परिभाषाएं दे देते हैं। मान लेते हैं, माना कि ए बी भवन की ऊंचाई है तथा सी डी बराबर जो कि है 50 मीटर, मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है, और कोण के बारे में बता देते हैं। मीनार के पास से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमें सिंपल से क्या करना है, इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला गया है। मीनार की ऊंचाई मालूम है, भवन की ऊंचाई निकालना है। तो चलिए हम देखेंगे, इसमें दो त्रिभुज बन रहा होगा। एक त्रिभुज बन रहा है, सबसे पहले त्रिभुज बन रहा है सी बी डी, सी डी बी में चलेंगे, एक चलेंगे ए बी डी में। दो त्रिभुज बन रहा है, इन दो त्रिभुज में हमें ए बी निकालना है और आधार दोनों का क्या है, सेम है, कॉमन है, तो इसी से बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 9। अब त्रिभुज सी डी बी में, इसमें हमें लंब मालूम है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। भवन रहे, मीनार रहे, जो भी भूमि पे रहेगा वह हमेशा सीधा खड़ा रहेगा और सीधा रहेगा तो हमेशा 90 डिग्री का पूरा एंगल से बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिभुज सीबीडी में tan, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब ACD, आधार क्या है BD, तो BD tan 60 का मान होता है √3, नीचे में नहीं कुछ है, एक CD का वैल्यू तो दिया हुआ है जो कि 50 मीटर है, और BD निकाल लेते हैं। तो BD निकाल लेते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे। तो BD बराबर कितना हो जाएगा, 50
√3 BD बराबर √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो BD बराबर 50 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम BD निकाल लेते हैं, तो BD जो आएगा 50/√3। ठीक है, BD का मान निकाल लिए, मतलब इस BD का मान निकाल लिए, 50√3 आएगा इस BD का वैल्यू। अब BD निकाल लिए, अब हमें AB निकालना है, तो BD मालूम है, AB निकालना है, तो tan थीटा लगा देंगे क्योंकि आधार मालूम है, लंब निकालना है और इसका यूनियन कोण पता है, थीटा पता है 30 डिग्री है, तो AB तो आसान निकल जाएगा। अब चलेंगे फिर त्रिभुज ABD में इसमें tan यूनियन कोण कितना डिग्री बन रहा है त्रिभुज ABD में, यूनियन कोण इसका है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 डिग्री बराबर होगा AB, लंब AB है और आधार इसका BD है, तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर AB का मान तो निकालना ही है, AB रहने देते हैं, BD का मान लेकिन हम यहाँ पे निकाल चुके हैं पहले से, देखिए BD का मान निकाल चुके हैं 50/√3, तो BD की जगह पर दे देंगे 50/√, या अभी BD रहने देते हैं, यहाँ पे अभी BD रहने देंगे, BD क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर देंगे, तो ये गुना करने के बाद AB √3 बराबर BD, BD का मान हमें पता है 50/√3 हो जाएगा, BD आएगा। तो अब हमें क्या करना है, AB का मान निकालना है, तो ये √3 गुना में जाएगा तो भाग में, तो AB बराबर हो जाएगा 50/√3 गुना √3, तो √3 क्या होगा 3 हो जाएगा, तो 50/3, इसको पूर्णांक में अगर हम लिखना चाहेंगे तो पूर्णांक में लिखेंगे 16.2/3 मीटर, जो कि क्या होगा भवन की ऊंचाई होगा। तो लिखेंगे यहां से अतः भवन की ऊंचाई AB जो कि माने थे कितना आया है 16.2/3, तो मीटर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ तक रहने देते हैं। आज हम लोग जो है प्रश्न संख्या कितना था ये 7 नंबर और क्वेश्चन 7 और 8 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में जो है 9 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।